अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263, ये सिविल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, आर्किटेक्चर का भी है। चैप्टर नंबर 4 शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का जो न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 4.16 सॉरी बल्कि 4.17 है। मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। ये हमारा जो न्यूमेरिकल है ये एग्जाम्पल नंबर 4.17 है, यानी हम एग्जाम्पल नंबर 17 जो है वो डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको जो है स्क्रीन पर एक बीम नज़र आ रहा होगा, और जिसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ शेयर फोर्स इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर। जो नीचे दी गई डायग्राम के अंदर जो बीम बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ओवरहैंगिंग बीम है। तो और दूसरी चीज़ है कि इसका जो यूनिट है वो आप देख सकते हैं कि एम्पीरियल है, यानी फिटों में है। तो पॉइंट ए के नीचे सपोर्ट है, पॉइंट बी पर लोड आ रहा है 3000 पाउंड्स का, और जबकि पॉइंट बी और सी के दरमियान, बल्कि पॉइंट बी से लेकर डी तक ही यूडीएल है ओवरऑल, और सी पॉइंट के नीचे एक रिएक्शन वाली सपोर्ट है। मसला यहाँ पर एक आएगा कि डायग्राम के अंदर, जहाँ बुक के अंदर अगर आप देखते हैं पेज नंबर, बुक आपकी जो है वो मैं भी देख लेता हूँ, पेज नंबर 121 120, इसमें ये न्यूमेरिकल मेंशन किया गया, और इसमें पॉइंट की जो मतलब कि नेम दिए गए हैं ना, तो लास्ट वाले को सी लिखा हुआ है, जबकि जब सोल्व किया उसने तो उसको डी रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे खुद ही डायग्राम सोल्व करके ठीक कर दिया। हाँ, अगर आपको पेपर के अंदर जो भी लेबल किया गया हो पॉइंट्स को, जैसे पॉइंट ए है, उसके बाद हो सकता है कि लास्ट वाले एंड्स को जो है वो पॉइंट बी का आ गया हो, और दरमियान में सी और डी हो, तो उसके ही अकॉर्डिंग आपने न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है। ठीक है, अभी मैंने इसको ठीक किया फिलहाल, क्योंकि अब आगे जो मतलब सॉल्यूशंस हैं उससे ये टैली करेगा। फिलहाल तो मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब करना क्या है कि सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमने ड्रॉ करनी है, डायग्राम्स बनानी है। तो इसके लिए क्या होगा, हमें पहले इसके रिएक्शंस चाहिए, और उसके बाद फिर हम इसकी शेयर फोर्स रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन फाइंड करेंगे, और इसकी बेस पर जो है ना हमने इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी शेयर फोर्स जो है वो सॉरी सबसे पहले हम इसके सिंपल रिएक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है जी, और इसके जो है हमने सबसे पहले फाइंड करने हैं वो है रिएक्शंस। तो रिएक्शन दो तरह के मूवमेंट के होते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करने के लिए आप देखिए कि जब हमने जो है वो एग्जांपल लेते हैं ना घोड़े वाली, वही वही एग्जांपल सेम एज इट इज लेंगे। रस्सी बांधी हुई है, घोड़ा आगे जाएगा, ए पॉइंट से जैसे ही ट्रेवल करता हुआ बी पॉइंट पर आएगा। आप देख सकते हैं बी पॉइंट से जो है ना एक फोर्स उसे नीचे की तरफ धक्का देगी, जो कि मूव करता हुआ ये फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूव करेगा। तो इस तरह से पिछले न्यूमेरिकल्स अगर आपने देखे हैं तो उसकी बेस पर ये बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना होता है, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट लोड हम डील कर रहे हैं, तो हम लोड को, जो कि 3000 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस के साथ, और डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, जस्ट सिंगल अगर आप देखें तो 6 फीट है। ठीक है ना, फीट्स में। तो ये आ गया हमारे पास पहले वाले पॉइंट ए से बी के दरमियान में जो रिएक्शंस हुए। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप वापस देखेंगे कि घोड़ा वापस आएगा, पॉइंट ए पर वापस आ जाएगा। अब दोबारा जब ये चल के आएगा तो बी पॉइंट का जो पॉइंट लोड है वो खत्म हो जाएगा, और ये अब बी से आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेगा तो इसको यूडीएल की फोर्स अब ऊपर से जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी, जो कि आप देख सकते हैं कि 1000 पाउंड्स पर फीट है। तो वो 6 फीट पर भी है और 4 फीट पर भी है, स्पैन दोनों पर है, यानी बी और सी के स्पैन पर भी है 6 फीट पर, और सी और डी के स्पैन 4 फीट के ऊपर भी। टोटल ओवरऑल यूडीएल है बी से सी डी तक, जो कि 1000 पाउंड पर फीट है। इसका मतलब हुआ कि हमने यूडीएल को किस तरह लिखना होता है, वैसे मैं आपको बता दूं। आप टोटल इकट्ठा भी इसको लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 कितने हो गए आपके, 10 हो जाएंगे ना, और फिर आप इसको आप ही ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको मैं सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ का पता नहीं है। मैं आपको अलग अलग ही समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बी के आगे सी और बी के दरमियान में ही रहेंगे, यूडीएल फोर्स आ जाएगी। आपके पास फोर्स है 1000 की। ठीक है जी, और साथ ही आपने इसके जो है वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। मैं ब्रैकेट्स दूसरी लगा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टेंस को भी साथ मेजर करना है। तो बल्कि मैं दोबारा करने वाला हूँ ये, क्योंकि ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी समझने वाली है। हम यहाँ पर ऐड करेंगे पहले पॉइंट के बाद, अब बी पॉइंट से आगे जब आते हैं हम, तो हमारे पास यूडीएल है, और ये ब्रैकेट्स दूसरी लगाई मैंने, यूडीएल है 1000 का लोड आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस कितना है 6 फीट, और मल्टीप्लाई बाय अपने हाफ लेना है, बट ए से हाफ लेना है आपने बी और सी का,
और पॉइंट स्टार्ट होगा ए से, यानी कि लेंथ आपकी रहेगी यहाँ पर 6 प्लस, यानी ये 6 फीट है ए और बी के दरमियान का, और सी और डी के दरमियान में जो 6 है उसका आपने लेना है हाफ। ठीक है, ये चीज़ समझनी थी आपने। उसके बाद फिर अब आप देखेंगे, अब ये यहाँ से लगने वाली फोर्स पी और सी वाली खत्म होगी, वापस ए पर गया, उधर से फिर ट्रेवल करता हुआ और अब पॉइंट सी पर आएगा, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको इक्वल के ऑपोजिट साइड पर जाना पड़ेगा, और उसमें आप देखेंगे कि ये रिएक्शन 2 है स्पोर्ट, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने, 6 फीट प्लस 6 फीट यानी 12 फीट। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों पॉइंट, मतलब ए से बी भी ऐड करना है डिस्टेंस 6 फीट, और बी से सी वाला 6 फीट भी ऐड करना है, तभी आप इस पॉइंट सी पर आएंगे ना। ए से सी पर आने के लिए आपको 12 फीट का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना होगा। उसके बाद आप वापस आते हैं, फिर ये मतलब ऊपर की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज से वापस ए पॉइंट पर आ जाएगा। अब वहाँ से फिर ट्रेवल करता हुआ ये पॉइंट सी से आगे जब आएगा, तो पॉइंट सी और डी के दरमियान में फिर यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यूडीएल से फिर वो 1000 किलोमीटर मतलब सॉरी 1000 पाउंड्स है पर फीट। तो फिर मैं दोबारा वापस क्लॉकवाइज में आ गया, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब की बार वही 1000 फीट का जो लोड है मल्टीप्लाई बाय अब डिस्टेंस कितना है 4 फीट, पर जिसके ऊपर यूडीएल है कैरी कर रहा है, और उसके साथ ही आपने अब डिस्टेंस हाफ इसका लेना है 4 का, बट ये कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, ए और बी स्पैन के दरमियान में कितना है 6, बी और सी के दरमियान में भी 6, और सी और डी के दरमियान में कितना है 4, इसका आपने हाफ लेना है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ये रहा। ये आपने इसका 4/2 हाफ लेना है। यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये इक्वल का साइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि ये इक्वल ही आगे आ रहा है वैल्यू, ये इससे आगे है, ये रिएक्शन 2 ही है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 3 हो जाएगा हमारा 18,000, और प्लस हमारे पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1000 जो है वो बल्कि यहाँ पर आप देखें कि 6/2 से 3 हो गया, 6 और 3 कितने हो गए 9। ठीक है जी, तो बल्कि इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ये हो गया 6 और 3 आपके हो गए मतलब के हो गए 3, सॉरी प्लस लिखेंगे हम यहाँ पर, सॉरी मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, 6 लिखेंगे। ठीक है ना, ये इस ब्रैकेट वाले इसी को सोल्व किया, मल्टीप्लाई बाय 6 किया, और ये 54,000 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 1000 से मजीद मल्टीप्लाई करना है ना हमने, तो 54,000 पर क्या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और फिर अब यहाँ पर यह है 4/2। अब ऐड करेंगे इस पोर्शन को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द 4, तो 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 और 4 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। ठीक है ना, तो 14 सॉरी 14 मल्टीप्लाई बाय 4 किया हमने, 56 आ गया, ये भी ये हमारे पास आ जाएगा 56, और इसके साथ भी वो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 ही हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास ये 6 और 6 कितने हो गए 12 R2 हो जाएगा। सही हो गया यहाँ तक। अब जस्ट आपने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R2 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, इन सबको हम कर लेते हैं ऐड, यानी आपने यहाँ पर ऐड करना है 18,000 सॉरी 18,000, और उसमें ऐड कर दें 56, सॉरी पहले आ जाएगा 54,000 और प्लस आ जाएगा 56,000, तो ये हमारे पास आ जाएगी 128,000। ठीक है नी, 128,000 1000 ही होगा 100 होगा 1000 ही है सॉरी, और डिवाइड बाय आपने कर देना है 12, हमारे पास रिएक्शन 2 आ रहा है, और वो चेक करते हैं कितना आता है, डिवाइड बाय 12 किया जब हमने, तो ये वैल्यू आती है 10,666 यानी 1066.6667 समथिंग। ठीक है जी, 10,666.67। ठीक है जी, और ये पाउंड्स में आ गया हमारे पास, एक वैल्यू आ चुकी है। अब आपने निकालनी है रिएक्शन 2 1 फाइंड करना है, रिएक्शन 2 आ चुका हुआ है, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 इक्वल टू होता है हमारा टोटल लोड। ठीक है, रिएक्शन 1 कितना है हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है हमने, और प्लस हमारे पास रिएक्शन 2 कितना है 10,666.67, और इक्वल टू टोटल लोड। टोटल आपके पास ये 3000 का एक पॉइंट लोड है, 3000 का पॉजिटिव, और प्लस आपके पास बी से डी तक ओवरऑल क्या है यूडीएल, तो ये 1000 मल्टीप्लाई बाय ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 4, यानी दोनों स्पैन पर आप इसका भी लिख सकते हैं, या 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक जैसा ही लोड था, मैंने इकट्ठा लिख दिया, और अब रिएक्शन 1 आपने फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर इनको ये 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए, 10 मतलब 1000 और प्लस 3000 13,000,
तो 13,000 में से आपने माइनस करना है 10,666.67। और अब हम देखते हैं कि रिएक्शन 1 कितना आता है हमारे पास। मतलब कि मैं इसमें से अगर मैं माइनस में लिख देता हूँ, चलिए हम वैल्यू पॉजिटिव लिख लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आती है 2333.33 समथिंग, 2333.33 पाउंड्स। ठीक है जी। अब ये दोनों रिएक्शंस मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। रिएक्शन 1 हमारे पास आ गया 2333.33 पाउंड्स, जबकि ये हमारे पास है 10,666.67 पाउंड्स। ठीक है जी। तो जो पहला स्टेप था हमारा कि जो हमने यहाँ पर फाइंड करने थे रिएक्शंस, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। सही है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी जगह भी चाहिए, ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारा पहला काम तो हो गया, हमने रिएक्शन फाइंड करने से कर लिया। अब हमने शेयर फोर्स के रिएक्शन फाइंड करने हैं ताकि हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सकें, और बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन फाइंड करने हैं ताकि हम बेंडिंग मोमेंट जो है वो डायग्राम बना सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर शेयर फोर्स के जो है वो रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो शेयर फोर्स रिएक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास ये पॉइंट ए है, इसके अगर आप लेफ्ट साइड पर मौजूद है, ठीक है, इसको ए लेफ्ट हम कहते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो ए लेफ्ट पर हमारी वैल्यू क्या है? 0। ए लेफ्ट पे कोई रीडिंग नहीं है तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह जैसे हम ए लेफ्ट के बाद ए राइट पर आते हैं, ठीक है, राइट साइड पर आप देख सकते हैं तो हमारे पास नीचे से आने वाली जो स्पोर्ट है वो पॉजिटिव में, तो ए राइट पर हमारे पास पॉजिटिव स्पोर्ट है 2333.33 पाउंड्स। ये हमारे पास आ गई ए राइट की वैल्यू। अब आपने आना है बी लेफ्ट के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी लेफ्ट, और प्रीवियस जो भी वैल्यू आपने फाइंड की हुई है वो तो आपको लिखनी ही है। ठीक है। और अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सपोर्ट नहीं है, कोई लोड नहीं है, सेम वैल्यू हमारी बी लेफ्ट की है। ठीक है। लेकिन जब बी राइट पर आएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम आते हैं बी राइट के ऊपर, सेम वैल्यू रहेगी पहले तो, ठीक है जी, 0.33। और जैसे ही आप बी राइट पर आते हैं ऊपर से आ रहा है पॉइंट लोड, इसमें हमारा मजीद माइनस में अब आ जाएगा ये 3000 पॉइंट लोड जो है, 3000 का मजीद अब मैं करता हूँ यहाँ पर नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय -1 कर दूं, पहले ये हो जाए पॉजिटिव, ये आ गया, इसमें मैं -3000 जो है वो कर देता हूँ, मेरी वैल्यू आ जाएगी -666.67। ठीक है जी, माइनस में 666.67 पाउंड्स, ये बी राइट की वैल्यू आ गई। बी राइट के बाद जैसे ही सी लेफ्ट पर आते हैं तो एक मिनट रुकिएगा, ये रहा सी लेफ्ट, -666.67, ये प्रीवियस वैल्यू आ गई। सी राइट पर आते हैं तो ऊपर से हमारे पास यूडीएल भी है, -1000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, आपने ना इसका हाफ भी लेना होता है, ये यूडीएल का कॉन्सेप्ट है। तो माइनस में तो रहेगी ये, एक तो आ गई माइनस में, दूसरा हमारे पास है कि ऊपर से है 1000, मैं दोबारा लिख देता हूँ ये, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारे पास कितना है 6, और मल्टीप्लाई बाय इसी 6 का हमने लेना होता है हाफ। ठीक हो गया। और अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 2 3 6 होगा, 6 3 18,000। तो इसको ओवरऑल चेक करेंगे, इसमें से माइनस करना है 18,000 को। ठीक है ना। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी नेगेटिव में -18,666 माइनस 18,000 और 666.67 पाउंड्स। ठीक हो गया जी यहाँ तक। तो यहाँ तक की वैल्यू जो हमारी बनी है वो आपकी है सी लेफ्ट की। जैसे ही सी राइट पर आएंगे आपको पता है पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू बनेगी पॉजिटिव में। ठीक है नी, यहाँ पर आ गई हमारी सी लेफ्ट की वैल्यू आ गई, और जैसे ही सी राइट पर आएंगे स्पोर्ट आ जाएगी, स्पोर्ट है 10,666.67। तो पहले प्रीवियस वैल्यू जो है लेफ्ट वाली वो तो लिखेंगे हम ये वैल्यू, और इसमें ऐड करनी है स्पोर्ट, स्पोर्ट ऐड होती है और लोड जो होता है वो अपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 10,666.67, और जब जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू में आप देख सकते हैं कि 10,000 है ना सब्ट्रैक्ट हो गया, तो नेगेटिव में हमारे पास -8,666.67 पाउंड्स में जो है वो वैल्यू आ जाती है।
ठीक है, अब इसको चेक करना है कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, और कुछ मुझे लग रहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, देखा, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये हम क्या सोल्व कर रहे हैं, शेयर फोर्स रिएक्शन। अब गलती का पता चलेगा। गलती ये है कि आपने शेयर फोर्स में इस पॉइंट सी पर वापस आ जाएँ, और देखिए सी लेफ्ट में हमने प्रीवियस बी राइट की वैल्यू लिखी। हमने क्या किया, सी लेफ्ट पे यहाँ पर यूडीएल ये जो आ रहा है -1000 इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर -1000 मल्टीप्लाई बाय 6 करना था साहब हमने, ठीक है ना, हाफ नहीं लेना। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो ये पॉइंट पर है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर इसका हाफ नहीं लेना होता, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू दोबारा लिखूंगा और फिर हम इसको चेक करते हैं आखिर ये क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी -6006 यानी कि 666.67 और -6000। ठीक हो गया ना, हाँ 6000। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये -666 पॉइंट, ठीक है, 67 हो जाएगा। अब जब इसमें से हम ये 10,000 ऐड करेंगे तो फर्क पता लग जाएगा। ये था हमारा जो डिफरेंस आ रहा था, मतलब कि -6666.67 माइनस हमने इसमें से 10,000, ठीक है जी, 666.67 करना है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कहीं हमने कोई गलती ना की हो बस। हाँ, ये नेगेटिव में वैल्यू बन रही है। ठीक है, इसका टोटल नहीं लिखा अभी, तो ये माइनस में अब 6,666.67 पाउंड्स हो जाएगा। ये तो इसको मैंने कर दिया क्लियर। आर राइट पर जब आप आएंगे तो आपको इसमें ये ऐड करना है, ठीक है, -6000 में वैल्यू कुछ समथिंग आ रही है 4000। एक मिनट रुकिएगा, बुक में मैं एक वैल्यू टैली कर लूँ। हाँ ठीक है, देखें 10,000 में से जब आप 6000 माइनस करते हैं तो बाकी आपके पास पूरी पूरी 4000 वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, मुझे लगता है कुछ गलती हो रही है। 6,666.67 माइनस, सॉरी माइनस नहीं करना, यही मेरा ख्याल मिस्टेक है, प्लस करना है हमने 10,666.67। तो आप देखिएगा पूरा पूरा 4000 आ गया। अब ठीक है, बिल्कुल वैल्यू 4000 हमारे पास पाउंड्स में वैल्यू आ गई। ये ठीक है, मेरा ख्याल ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही सी राइट को हम सोल्व करके ना डी लेफ्ट पर आ जाते हैं। देखें डी लेफ्ट पर प्रीवियस वैल्यू तो 4000 पाउंड्स तो रहेगी, उसमें ये 1000 लिखने की, सॉरी पाउंड्स लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है ये यूडीएल, तो माइनस हमारे पास आ जाएगा, यूडीएल कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय, हमने डिस्टेंस सिर्फ लेना होता है, हाफ नहीं लेते, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 माइनस 4000। तो आपको पता लग गया यहाँ पे कि इस पे क्या आ गई, जीरो आ गई। इसी तरह डी राइट, ठीक है, लेफ्ट पर अगर जीरो है तो डी राइट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो अभी हमारे जो है ना शेयर फोर्स के जो रिएक्शंस हैं वो फाइंड हो चुके हैं। इसमें अभी जो हमने फाइंड किए ना वैल्यू, वो इसकी सिर्फ शेयर फोर्स के रिएक्शन थे। यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी डायाग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो डायाग्राम बनाने के लिए ना पहले मैं जो इसकी रेफरेंस लाइंस हैं वो लगा लूँ। एक में रुकिएगा ज़रा, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं क्योंकि ये ना एक साइड पे कॉर्नर टच का इशू है थोड़ा सा। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, और ये पॉइंट है सी, और ये लास्ट पॉइंट है डी। और अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को प्लेस करना है हमने, तो मैं इसी की मदद से एक बीम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पर हमारा होगा पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। सही हो गया। और अब हमारे पास स्केल में क्या वैल्यू है, 2300 है, यानी 2300 के करीब वैल्यू बन रही है, और एक ये नेगेटिव में -6000 तक जा रही है, पॉजिटिव में 400 भी है। तो हम यहाँ पर जो है ना 2000 का स्केल बना लेते हैं, और 6000 तक ठीक है, पॉजिटिव में सिर्फ दो ही सही काफ़ी हैं। मतलब ये देखिए कि ये हमारे पास है यहाँ पर पॉइंट पॉजिटिव, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ना टच का इशू है, 2000 लिखना है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये है पॉजिटिव 2000, और इसी से ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 और 2
4000, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। और इसी तरह नीचे आ जाएंगे तो ये माइनस में 2000, माइनस में 2000 है, माइनस 4000, फिर 6000, ठीक है, आपसे और कहीं नहीं जाएगा ये नेगेटिव में। सही है जी, कोशिश की है इसमें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसकी जो है ना पॉइंट्स लगाने हैं, तो ऑरेंज में ही लगाते हैं। देखिए सबसे पहले ए लेफ्ट पर आपकी एक वैल्यू है 0, ये ओके हो गई। पी लेफ्ट पर आपकी ए राइट पर सॉरी वैल्यू है 2300, यानी कि 2000 की लाइन में यहाँ पे करके वैल्यू आ रही है। सही है, अब इसको इसके साथ मिला देते हैं। उसके बाद आपके पास बी राइट पर एक वैल्यू है, वो भी सेम इतनी ही है। इसी पॉइंट को यहाँ पे भी लगा देते हैं और इनको इनके साथ आपने यानी कि अरेंज करना है इसके साथ साथ। जैसे जैसे रिएक्शंस निकले हुए हैं वैसे वैसे पॉइंट लगाते लगाते मिलाना भी है। अब बी राइट की वैल्यू आती है -666, तो वो क्या होता है माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये कुछ यहाँ पे करके वैल्यू बनेगी, ठीक है। और इसको अब हम इसके साथ मिला देते हैं। और सी राइट पर वैल्यू है -6600, तो सी वाली वैल्यू आ रही है माइनस में, तो इससे भी ऊपर चली जाती है बल्कि, ठीक है। तो ये इस ग्राफ से थोड़ा नीचे ही आ जाएगी, ये यहाँ पे करके पॉइंट आएगा और अब हम इसको इसके साथ मिला देंगे। ओके हो गया। और सी की दूसरी वैल्यू +4000 है, वो यहाँ पे करके आएगी और अब इसको इसके साथ हम मिला देते हैं। सही है, और उसमें आप देख भी रहे होंगे ये जो यूडीएल वाला पोर्शन है वहाँ पर आपकी शेयर फोर्स की डायग्राम इंक्लाइंड बन रही है, ये इंक्लाइंड स्टेट ही है, ठीक है ना, यहाँ पे वो पेन टच में ला ना इसलिए। और उसके बाद फिर आपके दोनों पॉइंट डी के 0 ही हैं, तो ये यहाँ पर आपके मर्ज हो जाएंगे, लेफ्ट भी राइट भी। तो ये आप देख सकते हैं कि इंक्लाइंड में ये पॉजिटिव एरिया है ऊपर वाला, नीचे वाला नेगेटिव एरिया। शेयर फोर्स की जो डायग्राम है ना एसएफडी, वो हमने अभी बनाई है शेयर फोर्स डायग्राम। तो उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये जो डायग्राम मुकम्मल कर ली हुई है। एक काम हमारा कवर हो चुका है। अब आगे बारी आती है बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है जी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट के, पहले हम रिएक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि हम निकालने जा रहे हैं बीएमआर यानी बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन। तो अब यहाँ पर जो है इसके पॉइंट्स कितने हैं, और इस यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी नहीं फिलहाल आया है, शेयर फोर्स से पता चला हमें। अच्छा, अब जैसे ही आप जिस पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे ना उसको आपने इग्नोर कर देना। जैसे पॉइंट ए की बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, वो पहले से ही कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही पॉइंट बी की बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, ठीक है, आप पॉइंट बी पर आ जाएं और यहाँ पर देखें कि बी को आपने इग्नोर कर देना और राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पर आप देखें, लेफ्ट साइड पर मार्जिन कम है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो हम, बट यह कि हमने यहाँ पर डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी पॉइंट पर अगर हमने बेंडिंग मूवमेंट निकालनी है ना, तो हम इसकी सपोर्ट को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 2333.33 मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पर कर देंगे इसको 6 के साथ, ठीक है। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है जी। कैलकुलेशन मैंने इसलिए आगे की है क्योंकि हमें जगह भी चाहिए यहाँ पर। तो 2333.33 मल्टीप्लाई बाय 6 कैलकुलेशन की मैंने, ये आती है 13,999.98। आप से करके इसको 14,000 कह सकते हैं, ठीक है ना। से करके आप इसको कह दें ये है 14,000, सही हो गया। पॉइंट बी आप सोल्व कर चुके हैं। अब आगे आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी की वैल्यू हम निकाले, पॉइंट सी के ऊपर आपने आना है, ठीक है जी। पॉइंट सी की आपको क्या चाहिए है, यहाँ पर पॉइंट सी पर आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो अगर हम पॉइंट सी की बेंडिंग मोमेंट निकाल के इसको इग्नोर करते हुए इसको राइट की तरफ से सोल्व कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट सी पर आ रहा हूँ मैं, ये देखें पॉइंट सी लिखा मैंने, और इसकी मैं बेंडिंग मोमेंट निकालनी है तो मैं सिर्फ डी से सी से पहले पहले ये डी वाला पोर्शन आप सोल्व करेंगे। तो उसमें तो सिंपल आप पॉइंट मतलब स्पोर्ट भी नहीं ले सकते, R2 आपने नहीं लेना क्योंकि उसी के ऊपर पॉइंट सी है, तो उसको आपने करना है इग्नोर। आपने लेना है डी पोर्शन वाला एरिया, यानी आप वो यूडीएल का पोर्शन छोटा सा जो एरिया वो लेंगे, इसमें आपके पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस में, पता ना आपको माइनस में आएगा ये, और साथ आपको पता है कि ये अब बेंडिंग मोमेंट में हाफ भी लेते होते हैं यूडीएल के अंदर। तो ये माइनस आपका आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय आपका 4 मल्टीप्लाई बाय आपने इसका हाफ भी ले लेना है। इतना के एरिया आप लेंगे तो ये आपके पास जो सी पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट है ना वो आ जाएगी इजीली। तो यहाँ पर आप देखिए -1000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2 टू द 4 हो गया, 4 टू द 8, तो ये आपके पास -8000 पाउंड्स के अंदर जी आपके पास आ गई
पॉइंट सी की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है लास्ट पॉइंट डी। ए और डी जो है ना वो दोनों ही जीरो हैं। बेंडिंग मोमेंट आपके जो रिएक्शंस फाइंड हो चुके हैं, बस इसको अब प्लेस करना रह गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और इस ग्राफ को जो है वो बड़ा कर लूं और फिर आपको बताऊंगा आगे हमने क्या करना है। ले जी, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक उसी तरह बीम ड्रॉ कर लिया और यहाँ से ये हमारे पॉइंट हैं, ये ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमारा सी और ये पॉइंट आ गया हमारा डी, ठीक हो गया। अच्छा, अब पॉइंट ए बी और डी, अब ये स्केल बनाना है तो आप देख लें दो ही स्केल है, एक 14,000 है, एक 8,000 है। 8 दूनी 16 में 8 4 4 के हिसाब से दो पोर्शन कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 4,000 पॉजिटिव और ये हो जाएगा 8,000 पॉजिटिव। इसी तरह नीचे आ जाते हैं तो ये 8,000 सॉरी 4,000 पहले आएगा, ठीक है। नेगेटिव में 4,000 नेगेटिव और माइनस में ही हमारा आ जाएगा 8,000, ठीक है। स्केल है वो आप अगर खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पेंसिल के साथ ड्रॉ करेंगे ना प्रॉपर, ये वैसे कोई प्रॉपर शेप नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ए की एक वैल्यू है 0, ये आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, और बी की वैल्यू आपके पास है 14,000 पॉजिटिव में है, ठीक है ना। बी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में 14,000, तो बल्कि सॉरी 14 आ रही थी, 8 8 16 हो, मुझे 8 8 के दो जुज लेने थे, ठीक है। तो बल्कि मैं एक और काम कर लेता हूँ, इसके स्केल को और बढ़ा ना लें, क्योंकि नीचे हमारे पास 8 ही है ना, तो वो 8 पर रुक जाएगा, इसको और आगे ले जाते हैं, ठीक है जी। मैं स्केल ही बढ़ा लेता हूँ, ये 8 आ गया, उसके ऊपर आ जाएगा 12,000, ठीक है। 4 4 का इंटरवल है, 4 4 का इंटरवल, और इसके बाद आ जाएगा 16,000 पॉजिटिव। और आपको पता है कि हमारी वैल्यू कितनी है, 14 है। इसका मतलब है कि 12 और 16 के मिड में आएगी, ठीक है। 12 और 16 के मिड में कुछ यहाँ पे करके ये बी के पॉइंट बनेगा, यहाँ पे करके, सही है। और आपको पता है ये आपके पास है बिल्कुल पॉइंट में है, इस पर कोई लोड नहीं है, तो इसको आप बनाएंगे ना जब बेंडिंग मोमेंट में, तो ये आपके पास इंक्लाइंड बनेगा, क्योंकि अगर आपकी शेयर फोर्स स्ट्रेट है तो आपकी बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड होगी। अब यहाँ पर देखें आपकी शेयर फोर्स इंक्लाइंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूडियल है, तो इस बिना पर यहाँ पर ये आपका कर्व में बनेगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सी पॉइंट में देखें 18,000 जो कि नेगेटिव में है, ये नीचे नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं, तो ये आपका 18,000 ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, सही है। और इस पॉइंट को अगर ये इंक्लाइंड है ना, तो ये आपका कर्व में बनना है, ठीक है। और इसकी कर्व मैं बनाता हूँ यहाँ पर कि आपने कैसे कर्व बनानी है, देखिएगा ये तो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बल्कि मैं कोशिश करता हूँ इसको नीचे से बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखिएगा ये कुछ कर्व में आएगा, कोशिश किया मैंने, अब देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो वो भी यूडीएल में है, वो भी कर्व में ही बनेगी, उसको तो अपने जीरो के साथ ही मिलाना है ना, तो ये आपकी कर्व बन जाएगी इस तरह से। ये कर्व सही नहीं है तो मैं थोड़ी सी और इसको कर्व देता हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी आपका ये ले जी कर्व हो गई, सही है। तो ये आपकी बन गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पर यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, इसके अंदर एक पॉइंट आ चुका है, मैं किसी और कलर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, इसमें एक पॉइंट आ चुका है और वो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, आपको इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहीं पे कर लेते हैं अलहदा से, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वैसे नहीं करता। तो ये डॉटेड लाइन में लेके जा रहा हूँ, हम अपने इस रिएक्शन के अंदर लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर आपका वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जिसको मैंने पी का नाम दे दिया है, यानी कि ये अब पॉइंट होगा हमारा पी, और ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हमारा इसका काम होगा, तो ये यहाँ से जो है ना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और इसको समझना ज़रूरी है थोड़ा सा, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ अब की बार जो है ना हम इसको उस तरह सोल्व नहीं करेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं। अब की बार हमें सोल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकली क्वेश्चन बताता हूँ, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम कहा था। यहाँ पर आप देखें, हमने इस पॉइंट पर अगर रिएक्शन निकालने हैं, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखने लगा हूँ। अगर ये 6 फीट है और आपको पता भी है ये डिस्टेंस थोड़ा कम है, इसको मैंने लिख दिया x। अगर ये x है तो ये दूसरा डिस्टेंस कितना होगा, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा,
ये हो जाएगा डेफिनेटली 6 माइनस एक्स, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स डिक्लेयर किया है तो, क्योंकि ये ओवरऑल 6 फीट है तो ये 6 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह करने के बाद अब आपको मैं बता दूं, आप जिस पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट के अंदर, ठीक है, बल्कि कोशिश करते हैं कि इसमें डायग्राम को अलहदा बनाकर आपको समझा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखें, ये एक स्पोर्ट आ गई, ठीक है, ये दूसरी स्पोर्ट आ गई, ये ओवरहैंगिंग बीम है, इस बीम के इस पॉइंट पर एक लोड आ रहा है, अब वो मुझे देखना पड़ेगा कितना है, आई थिंक 3000 है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जो अभी आप जो समझाने लगा ना पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये स्पोर्ट्स में आपको कौन कौन सी वैल्यू, ये आपका 6 फीट है, आपका बेंडिंग मोमेंट पॉइंट कुछ यहाँ पे करके बन रहा है, सही है, ये भी बतानी जरूरी है ना, ये पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, सही है। 6 फीट, हमें किस चीज की जरूरत है, कहाँ तक रहना है हमने, वही बताऊंगा। और ये आपका यूडीएल है, और ये आपके पास है 1000 पाउंड्स पर फीट, ठीक है, और ये आपके पास 3000 पाउंड्स है, मैं बीम बना रहा हूं अभी। और ये रिएक्शन आपको चाहिए, रिएक्शन 2, इसकी वैल्यू कितनी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं इसके लिए। ये 10,666.67, ठीक है, तो ये है 10,666.67। किस तरह से वो इक्वेशन बनाई गई है बुक के अंदर, वो समझनी है। अगर आप ये चीज समझ गए ना, फॉलो कर गए, तो बहुत इजी हो जाएगा। ये आई थिंक 4 फीट है, हाँ बिल्कुल। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, हमने बेंडिंग मोमेंट निकालनी है पॉइंट पी के ऊपर, और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें पता ही नहीं है डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, हमें ओवरऑल डिस्टेंस का पता है, ये लिखा हुआ है 6 फीट। अगर मैं आपको कहूं ये 6 फीट है, तो इतना कितना होगा एक्स, ये पॉइंट से इधर तक, तो ये वाला अगर एक्स है इधर तक, तो ये 6 माइनस एक्स होगा। क्या अगर आप उतने एक्स में उसमें से निकाल दें, हम फर्ज ले लेंगे उस एक्स को ही, और इसके ही रिएक्शन सोल्व करते हुए हम एक पॉइंट को जीरो कंसीडर करेंगे। हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं पॉइंट एम, पहले हम निकालते थे ना ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, हम मोमेंट निकाल रहे हैं पी पर, बेंडिंग मोमेंट जो है। और इस पॉइंट पर अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे कैसे, जिस पॉइंट के ऊपर आपने बेंडिंग मोमेंट निकालनी है उसको करते हैं इग्नोर, ओके। अब ये एक्स आ गया, ठीक है ना, डिस्टेंस है एक्स, आपके पास है 1000, आप यहां पर लिखें माइनस में 1000 लोड आ रहा है जो, और उसके बाद इनको ना यूडीएल को इकट्ठा कर लें, यानी ये आपके पास x+4 है, x+4 टोटल यूडीएल है, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको x+4 के साथ, और साथ आपने इसका हाफ भी लेना है, पता है ना आपको, ये रूल समझ जाएंगे आप, बुक में ये चीज लिखी हुई है, डिवाइड बाय 2, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। और जब आप लोड को खत्म कर चुके तो नीचे से सपोर्ट भी है, और स्पोर्ट को अपने इस पॉइंट तक लेके आना है। स्पोर्ट है आपके पास 10,666.67 मल्टीप्लाई बाय एक्स है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका कहता है कि आपने इस बेंडिंग मोमेंट पॉइंट को जीरो कह देना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब ये 2 आपका इससे कैंसिल हुआ, कटिंग की तो 500 हो गया, मैं शॉर्ट कर रहा हूं अब, तो ये माइनस में आपके पास 500, और ये आपके पास x+4 जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपके पास आ जाएगा 10,666.67 एक्स। बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस पॉइंट को आपको, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह इसको समझना है। और ये वैल्यू भी मैं इधर लेके आ रहा हूं तो पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल के एक साइड पर, और साथ ए की दो प्लस बी की दो प्लस 2ab, तो ये तो सिंपल हमने ओपन किया इसको, ओके। उसके बाद कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। और प्लस आपके पास यहाँ पर जो है ना इक्वल टू, ये रह गया सिर्फ 10,666.67 एक्स, ऐसे ही है ना। मैं ये वाली वैल्यू इधर लाके सोल्व कर दिया, मैंने टक किया हुआ एक स्टेप। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, x² प्लस 16, बल्कि अरेंज कर लेते हैं, पहले आएगा 8x फिर प्लस 16 इज इक्वल टू 10, और यही जो वैल्यू है जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो डिवाइड बाय है 500 इंटू एक्स, यानी ये 500 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। एक स्टेप और करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी कैलकुलेशन, अभी एक्स नहीं निकला, अभी बड़ा लंबा चौड़ा काम है इसके अंदर, लेकिन आपने समझना है इसको। अच्छा, अब आपके पास आ जाएगा 10,000, यानी कि 10,666.67, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर थोड़ा सा टफ है, और ये आ जाएगा 21.33 समथिंग।
तो 21.33x, इसको भी उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है जी, माइनस 21.33x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, फिर उसके बाद अपने फैक्टर सोल्व करते हुए उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए थोड़ा इजी सवाल नहीं है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन है मतलब कि है आसान है, लेकिन थोड़ा लेंथी है। इसमें आपने ऐड करना है 8 को, ये आ जाएगी 13.33। आपकी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 13.33x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की मदद से हमने सवाल पूरा सोल्व करना है। यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, देख लेता हूँ। मैं नहीं जा रहा, अगले पेज पे जाऊँ तो ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 13.33x प्लस 16 इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 13.33x प्लस, सॉरी प्लस लिख रहा हूँ, c इज इक्वल टू, ये x भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कोफिशिएंट्स लेने होते हैं, एंड c इज इक्वल टू 16। मैं भूल गया था बीच में, तो मैं कुछ और करने लगा था इसको। हाँ, अब आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। जो काम मैंने इसमें किया है ना, आप प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी कर सकते हैं, करके देखिएगा, ये प्रोसीजर है बेसिक। तो x इक्वल टू माइनस में आपका आ जाएगा माइनस 13.33, ठीक है, और प्लस माइनस फिर यहाँ पे देखिएगा माइनस 13.33 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितने 1, सी आपके पास कितने 16, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू 1। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, अब वही हमने करनी है। पॉजिटिव हो गया 13.33 प्लस माइनस, ठीक है जी। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 13.33 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो माइनस में हो जो जैसा भी हो, इसका हमने लेना है स्क्वायर। ये पॉजिटिव हो जाएगा 177.77, 177.78 हो गया समथिंग, और ये हो जाएगा 64, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, और x इक्वल टू, अब इसको कोशिश करते हैं कि यहीं पे हो जाए, और अब इसमें से माइनस करते हैं 64 को, क्योंकि 16 4 64 होता है, और ये आ जाएगा 113.77, ठीक है, हाँ और राइट, 13.33 प्लस माइनस 113.78 अप्रोक्सीमेटली, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ, इसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट, हम लेते हैं आंसर का, तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, और उसमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, तो हम इसको ना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 13.33 जो भी आ रहा है, और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और पॉजिटिव में आंसर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, ये हमारे पास आता है 1.33, और मैं बुक में देखता हूँ आंसर क्या है, ठीक है। आप देखिएगा 4.7 इसका 1 लिखा हुआ है, कुछ भी करें, ये आपके पास x इक्वल टू 1.33, और उसने यहाँ पर से करते हुए आप इसको चेक कर लीजिएगा, बुक में इसको 1 कंसीडर किया गया है, ठीक है। वो कहता है यहाँ पर से x इक्वल टू 1, और ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में सिर्फ ये डिस्टेंस है। हमने जो अभी निकाला है वो ये x की वैल्यू है, ये x आपके पास जो मेरे पास वैल्यू निकली है वो 1.33 समथिंग वैल्यू आई है, सही हो गया। बाकी तो आपके पास जो है वो सोल्व हो चुका है, तो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी निकाल दिया है। तो ये जो मतलब कि आपके पास यहाँ पे डायग्राम है, इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ओवरहैंगिंग बीम था, तो उसकी जो है वो हमने क्या कहते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी फाइंड की, और साथ ही हमने उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूं कि जो है ना ये क्वेश्चन वो आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोज़ नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।